अग्निपथ के नाम पे क्या क्या वायलेंस हो रहा है। हमने कल भी इसको कंडेम किया है कि प्राइम मिनिस्टर की घोषणा 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल देंगे, 2 करोड़ नौकरी। आखिर एप्पल की कोई जरूरत नहीं। 4 साल के लिए अग्निपथ से ऐसा हो रहा है वायलेंस का पानीपत की ओर बढ़ रहा है मामला। 4 साल, 5 साल क्यों नहीं? 5 साल करने पे ग्रेटिट्यूटी वगैरह देना पड़ जाएगा। तो ये बजट को कम करने के चक्कर में दिखाने के लिए कितना प्रेम है उनको, उसको 4 साल का कर रहे हैं। चीज और कह रहे इस पे, अगर हिंदी में जो कह रहे थे कि जब पत्रकार आ सकते हैं राजनीति में, और जब किसान आ सकता है, जब व्यापारी आ सकते हैं, तो कलाकार क्यों नहीं आ सकते? ये अनटचेबिलिटी क्यों? आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि इस बार जो हमारा आसनसोल में हमारी जो लड़ाई हुई, और आपने देखा कि सही नेतृत्व के साथ, ममता बनर्जी जी के साथ, जो सही मायनों में देश की एक सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है या नेत्री हैं, उनके साथ, और उनके साथ साथ जो बहुत ही डायनेमिक डैशिंग है यहाँ का युवा नेतृत्व, अभिषेक बैनर्जी, उन लोगों का साथ लेकर, और खासकर हमारे तृणमूल कांग्रेस के लोगों का साथ लेकर, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, और सबसे ज्यादा आसनसोल की जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर जिस तरह से इस इलेक्शन में हम सामने आए और हमने जीत हासिल की, अभूतपूर्व जीत हासिल की, ऐतिहासिक जीत हासिल की, ऐसी जीत इसके पहले शायद ही कभी हुई हो, क्योंकि इसके पहले जो पिछला कैंडिडेट था, पहली बार ये सीट तृणमूल कांग्रेस को मिली, जो बहुत बढ़िया संकेत है। उसी संकेत में बाद में आऊंगा मैं यहाँ पे त्रिपुरा पे भी, कितना बढ़िया संकेत कि आज तक कभी सीट हासिल नहीं की थी तृणमूल कांग्रेस ने, और पहली बार हासिल किया, वो भी पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट, जिनसे हमारी लड़ाई बीजेपी से, बीजेपी की लड़ाई, बीजेपी पिछली बार 1,97,000 यानी 2 लाख वोटों से जीती थी। उस 2 लाख वोट को कॉम्पनसेट करने के बाद 3,03,000 वोट से हम जीते। ऐसी ऐतिहासिक जीत, यानी करीब टोटल 5 लाख से ज्यादा वोटों से हम जीते वहां से, सही मानो वहां से। उसके बाद आज हम तृणमूल कांग्रेस का एक प्राउडली कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज मैं तृणमूल कांग्रेस का न सिर्फ सदस्य हूं, परिवार का एक हिस्सा हूं और महत्वपूर्ण अंग हूं। उसी महत्वपूर्ण अंग होने की वजह से यहाँ के सुबोध जी, हमारे मंडल जी बैठे हुए हैं, इन लोगों के आमंत्रण पे सुष्मिता जी बैठी हुई हैं, इनके कहने पे मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पे आया हूँ त्रिपुरा में, अपने अगरतला में, पहले भी कई बार आया हुआ, लेकिन इस बार सही मायने में तृणमूल कांग्रेस के लिए, और उसके लिए मैं आया हूँ आप लोगों से सिर्फ अपील करने के लिए। पहले तो आया हूँ मीट ग्रीट एंड गॉड ब्लेस के लिए, आपसे मिलने के लिए, और आपके जरिए अपील करने आया हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मित्रों की जो पार्टी रही है इतने सालों तक, जिस पार्टी ने आज देश को या वोट्स को डिवाइड करने का काम किया है, वैसा यहाँ ना हो। हम अपील करने आए हैं कि हमें सपोर्ट दें, क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस न सिर्फ वर्तमान की पार्टी दिखती है, ममता बनर्जी जो हैं आज न सिर्फ वर्तमान की नेता है, बल्कि आगे की भी नेता वही दिख रही हैं, वही देश में सही मायनों में गेम चेंजर बन सकती हैं, इस चुनाव में, इसके आने वाले चुनाव में भी। अभी यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हम अभी यही कहना चाहेंगे कि इनको आप लोग सपोर्ट करें या सपोर्ट करवाएं, ताकि वोट्स का डिवीजन ना हो। जैसे सेकुलर स्टेट है, सेकुलर प्लेस है, जैसे आसनसोल कितना सेकुलर है, बंगाल सेकुलर है, हर प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं, बसते हैं और काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों को बढ़ाते हैं। अभी हम देखिए बंगाली में बोल रहा था, मैं अंग्रेजी में बोल रहा था, अभी आवाज आई कि आप लोगों ने कहा कि नहीं कुछ हिंदी ही बोल। यहाँ हिंदी भाषी भी बहुत ज्यादा है, अन्य प्रांतों से भी हैं, भरे हुए हैं, पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। उनको ये कहूंगा कि देश का जिस तरह डिवीजन करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कुछ मुखिया लोग
को नेतृत्व तो वो डिवीजन ना होने पाए, खासकर वोट्स के मामले में। अगर वोट्स अलग अलग जाएंगे तो फायदा किसको होगा? उसको होगा जिसको नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को होगा। यहाँ पे चाहे केंद्र था, डबल इंजन की सरकार कहने वाली ने, आज आपने खुद देखा है डबल इंजन के बावजूद यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है, कैसी अनएम्प्लॉयमेंट, आज रिकॉर्ड तोड़ अनएम्प्लॉयमेंट शायद अगर है तो अगरतला में ही है, माने त्रिपुरा में ही है, अगरतला में है। तो आप अब देख रहे हैं, सड़कों की हालत देख रहे हैं, जो भी आप डेवलपमेंट, अगर एनएच आपका हाईवे अगर खराब हो जाए, बंद हो जाए, तो यहाँ से मिजोरम, मणिपुर, सब सारा मामला व्यापार सब ठप पड़ जाएगा। खैर उस पर मैं अभी डिटेल कहने नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को, चाहे मृणाल जी हो, कि पन्ना जी हो, कि संगीता जी हो, कि अर्जुन जी हो, कि और तमाम कैंडिडेट जो मेरे हैं, उनको यूनिटी के नाम पे, ममता जी के नाम पे, टीएमसी के नाम पे, हम सबों के नाम पे उनको कहूं कि सपोर्ट करें, एकजुट और एकजुट होकर। यही कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना लेकर आपके सामने आया हूं। धन्यवाद। সত্যিকার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ বুঝুন। বিধানসভা ভোটের ঠিক 10 মাস আগে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী বদলেছে বিজেপি, এটাকে কি আপনি সামগ্রিক 4.5 বছরের ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন? না, একে আমি দেখছি গন্ডগোল। একবার ফেলিওর, আগে উনি করেছেন, অনেক জায়গায় করেছেন, উনি উত্তরাখণ্ড করলেন, উনি উত্তরাখণ্ড এখন এখানে করেছেন। কেন চেঞ্জ করেছেন? রিজন কি? পিপল হ্যাভ রাইট টু নো কেন, আর তারপরে আপনার কি বদলাও, কি চেঞ্জ, সেটা তো বলতে হবে। দিস ইজ হাউ দে আর ডুইং আউট অফ ডেসপারেশন, frustration, and to change divide the people and giving different kind of issues just to मुद्दा बदलने के लिए, attention divert करने के लिए। This is not the cost of people, this is not acceptable। আপনি গণতন্ত্রের কথা বলছেন, কিন্তু আপনার আসানসোলেই আমরা দেখতে পেয়েছি নির্বাচনের সময় প্রচুর সাংবাদিককে মারা হয়েছে, ক্যামেরা ভাঙা হয়েছে, কি বলবেন এই ব্যাপারে? না, সেটা আমি জানি না। ক্যামেরা ফুটেজ রয়েছে, ক্যামেরা এখানে অনেক ভায়োলেন্স হয়েছে, আমি জানি। অনেকজনকে আমার ওয়ার্কার, আমার লোক মারা গেছে এখানে, আপনি জানেন। সেটা এই সময় আজকে লাস্ট ডে অফ দ্য ক্যাম্পেইনিং। That is law and order problem. That is for the election commission to respond and react. सर यहाँ पे জার্নালিস্ট, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন অপোজিশন পার্টির যারা নেতৃত্ব আছে তাদের উপরে বারবার আক্রান্ত হচ্ছে, কি বলবেন এই নিয়ে? यही पे जो वायलेंस भी कंडम वायलेंस, अभी यहाँ जो वायलेंस हो रहा है, कहीं भी वायलेंस हो रहा है, चाहे हमारे जर्नलिस्ट के साथ होता है, चाहे हमारे वर्कर्स के साथ होता है, कि हमारे लीडर्स के साथ होता है, उसी तो मैंने कहा इसको देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। इसका प्रशासन के साथ साथ अभी तो खासकर इलेक्शन टाइम है, इसको तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को देखना चाहिए, ये उनका ही है। और हम कैसे इसको, अभी पूरे देश में इतना आपने देखा है अग्निपथ के नाम पे क्या क्या वायलेंस हो रहा है, हमने कल भी इसको कंडेम किया है कि वायलेंस इज नो सॉल्यूशन, वायलेंस इज ए प्रॉब्लम एंड इट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स। মিস্টার সিনহা, আপনার কি মনে হয় যে দল এখনো পর্যন্ত দলীয় কার্যালয় খুলতে পারেনি, তারা ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আসবে? দেখুন, this is how it starts. There is a saying in Chinese saying আছে, a journey of 1000 miles begins with a single step. আপনি দেখুন বাঙালি কি হলো এর আগে। Brilliant answer. Happy with the answer. No, সেই সব বলছি বাঙালি কি হচ্ছে। ওরা বললো একবার 200 পার, কোথায় গেলেন? উনি পালিয়ে গেলেন। So this is how it starts. আসানসোল দেখুন first time. So now here we have come with a full force and we have made a very good beginning, and that's why I said not only this election we are aiming for or appealing for the unity of the people, but also we are aiming at the forthcoming elections, that is the general election. নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন
15 লক্ষ টাকা করে মানুষের অ্যাকাউন্টে দেবেন, সেটা কি হয়েছে মানুষ দেখেছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আপনার পাশের রাজ্য, CM Assam. তিনি সিএম আসাম, তিনি এসেছিলেন এবং তিনি 2018 সালেও বিধানসভা ইলেকশনের আগে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মিসড কলে চাকরি হবে, যে সমস্ত শিক্ষকদের চাকরি চলে গিয়েছে তাদেরকে চাকরিতে ফিরিয়ে আনা হবে, কিন্তু তিনি তারপর থেকে আসেননি। সুনীল দেওদার আসেননি, আবার আগরতলার বুকে সুরমার বুকে থেকে আবার ঘুরে ঘুরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, কি বলবেন? না, উনি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা উনি তো বলেছিলেন প্রাইম মিনিস্টারকে হোম মিনিস্টার বলেছিলেন, হোম মিনিস্টারকে প্রাইম মিনিস্টার বলেছিলেন, তো ইন্টারচেঞ্জ কাট ফর সিট করে দিয়েছেন উনি। কিন্তু তার আগে আপনি দেখুন না, তার আগে আমার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার কি বলেছিলেন, 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल देंगे, 2 करोड़ नौकरी। এখন কি করেছেন উনি, 4 साल के लिए अग्निपथ से ऐसा हो रहा है वायलेंस का पानीपत की ओर बढ़ रहा है मामला। 4 साल, 5 साल क्यों नहीं, 5 साल करने पे ग्रेटिट्यूटी वगैरह देना पड़ जाएगा। तो ये बजट को कम करने के चक्कर में दिखाने के लिए कितना प्रेम है उनको, उसको 4 साल का कर रहे हैं। और वेस्ट यू ऑल नो प्रधानमंत्री, ये तो इसका जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजी है, उस पर ज्यादा क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के बाद अभी जो जसवंत सिन्हा के नाम आ रहा है, क्या बोलना चाहिए? बढ़िया है, मैं समझता हूँ इसको तो हैंडल कर रही है हमारी ममता जी। और ममता जी जो आज देश की सबसे लोकप्रिय नेता हैं, आज सबकी निगाहें ममता जी पे टिकी हुई हैं, और ममता जी ने अगर सपोर्ट किया है और तो ममता जी इसको लेके आगे बढ़ रही हैं। हमें भी सुनने में आया है कि 19 पार्टीज के लोगों ने ऑलरेडी सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि ममता जी की इस कम्युनिटी में, लोगों में, पॉलिटिकल सर्किल में बहुत जबरदस्त इज्जत है, रिस्पेक्ट है, लव है उनको। मैंने कहा ना, शी वुड बी रियल गेम चेंजर। एंड यशवंत सिन्हा certainly our elder brother, Yashwant Sinha, statesman Yashwant Sinha, seems to be the most qualified today. Today he seems to be the most qualified, most competent, most wonderful, most well-read, most experienced. और क्या चाहिए प्रेसिडेंट के लिए? अगर है तो हम सबों को साथ देना है, साथ लेना है लोगों का, और ममता जी वो कर रही है। আপনি আমাকে যদি বলছেন ফিল্ম স্টার, তাহলে আপনাকে জানতে হবে আমি 5 বার এমপি, 2 বার আমি সেন্ট্রাল ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলাম। I was the cabinet minister of health and family welfare. I was the cabinet minister of shipping. And I was the first one from the entire film industry who came under his social obligation into politics. তো আমাকে তো এই জিনিস করবেন না আপনি, প্লিজ, রিকোয়েস্ট আছে। বিজেপি দলের তরফ থেকে বারবার যে জিনিসটা দাবি করা হয় যে চিত্র তারকাদের নিয়ে তারা প্রচারের ভোট ব্যাংকটাকে স্ফীত করতে চাইছে, সেই জায়গাটা কি বলবেন? কেননা বারবার দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবাংলার তৃণমূলের যারা নেতৃত্বদের মধ্যে বিশাল একটা সংখ্যা রয়েছে এমপি থেকে বিধায়ক, ফিল্ম স্টার, চিত্র তারকা, সেই ভোটারদের মনে একটা প্রভাব ফেলতে পারে। রিকোয়েস্ট করবো সুস্মিতা জিকে, আপনি একটু শেড সাম লাইট অন। ফিল্ম স্টার তো প্রত্যেকটা দলে আছে। স্মৃতি ইরানি ইজ অলসো ফিল্ম স্টার। হ্যাঁ, লকেট চ্যাটার্জি যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ত্রিপুরাতে, শি ইজ অলসো আ ফিল্ম স্টার। সি, ইট ইজ ভেরি সিম্পল। সবার অধিকার আছে রাজনীতিতে আসার, আর রাজনীতিতে আসতে হলে কোনো স্পেসিফিক কোয়ালিফিকেশন নেই, ডিসকোয়ালিফিকেশন রয়েছে সংবিধানে। তো আমি মনে করি রাজনীতিতে আসার পরে একটা সরকারের যখন ওরা অংশ হয়, সরকারের মাধ্যমে কাজ করে, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। ইউ ক্যানট হোল্ড ইট এগেনস্ট এনিবডি ফর গেটিং আ ফিল্ম স্টার or a scientist or an architect or a doctor into politics. There is no such bar, and I think it is nice. And Bengal is very culturally rich. Film stars, and look at South has given the tallest leaders. All film stars have proved themselves as astute politicians. So I think it is shudhu chomok na, I think it shows the credibility of a party also to be able to bring people from different walks of life and make them into public representatives. एक चीज और कह रहे इस पे, अगर हिंदी में जो कह रहे थे कि जब पत्रकार आ सकते हैं राजनीति में, और जब किसान आ सकता है, जब व्यापारी आ सकते हैं, तो कलाकार क्यों नहीं आ सकते? ये अनटचेबिलिटी क्यों? सबसे पहले मैंने कहा सबसे पहले राजनीति में आया था तो मैं आया था,
हाँ, सालों पहले, सबसे पहले, अभी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत। तो ठीक है, जिसके अंदर कमिटमेंट है, जिसके अंदर क्षमता है, जो कर सकता है देश के लिए, समाज के लिए करने का जज्बा है, जुनून है, उसका स्वागत होना चाहिए, चाहे किसी क्षेत्र से हो, किसी फील्ड से। हमने कहा है कि कॉर्पोरेट हाउसेज जो है सपोर्ट में आ रहे हैं, वेरी गुड, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड दैट कॉर्पोरेट हाउसेज सपोर्ट में आ रहे हैं, चाहे हर्ष गोयनका हो, चाहे किरण शाह हो, कि आनंद महिंद्रा हो। लेकिन बताइए तो सही, 4 साल के बाद 75% जो लोग निकाल दिए जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, उनको लेगा ये लोग कॉर्पोरेट हाउसेज के एक्सपीरियंस लोगों को लेगा। कितने लोगों को 35 साल 34 साल के पहले उसने लिया है। ये उनको अगर मौका मिलेगा, गिवन अ चांस, चॉइस एंड प्रायोरिटी, they will rather prefer the senior ones, the experienced one, not the new ones। ये लगता है जितने कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, ये लगता है अंदर ड्यूरेस बोल रहे हैं, दबाव में बोल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं अभी एक ही वक्त है, एक ही चीज है सेंट्रल गवर्नमेंट को और ऑपोजिशन को इस इलेक्शन में और आने वाले इलेक्शन में एक ही है कहने का, और वो है खामोश। धन्यवाद।